अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा 5वां सबक साइलेंट लेटर्स खामोश हरूफ के हवाले से है। अंग्रेज़ी ज़बान में कभी ऐसा होता है कि हरूफ लिखे जाते हैं लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं होता, उसे साइलेंट यानी खामोश हरूफ कहा जाता है। ये हर्फ लफ्ज़ के शुरू, बीच और आखिर कहीं भी हो सकते हैं। साइलेंट लेटर्स किसी भी वर्ड्स या लफ्ज़ के शुरू में भी हो सकते हैं, आखिर में भी हो सकते हैं और दरमियान में भी हो सकते हैं। ज़ैल की सतरों में इसको पहचानने के लिए कुछ कवायद लिखे जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। जब तक हमें दर्ज ज़ैल कवायद हमारी समझ में नहीं होंगे, हम इनको सही तरीके से पहचान नहीं कर सकेंगे। तो नाज़रीन, मैं कोशिश करूँगा मंदरजा ज़ैल कवानीन को आपको समझाने की। साइलेंट लेटर का सबसे पहला जो कानून है वो ये है, अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद या टी से पहले बी आता है तो ये बी हमेशा साइलेंट हो जाता है। कैसे? बम, 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 बम। और आगे देखें, कम, कंगा। ये डेबिट नहीं है, ये डेट है। डेट, कर्ज, डेट, कर्ज। डाउट, शक करना, डाउट, शक करना। इस तरीके से देखें, इसमें बम में देखें बी साइलेंट और कम में देखें बी साइलेंट। पढ़ने में कैसे पढ़ा जाएगा? कम, कम। प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? कम। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? डेबिट नहीं, डेट, डेट, कर्ज। डाउट, शक करना, डाउट, शक। और इसमें देखें बी साइलेंट हुआ। इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे पास अगला जो रूल है वो ये है, अगर किसी लफ्ज़ में एम के बाद एन आता है तो एन हमेशा साइलेंट हो जाता है। कैसे साइलेंट होता है? चले मैं इसकी वजाहत करता हूँ। आटम, आटम में देखें एन साइलेंट। आटम, ख़ज़ां, हेम, हमद, कंडम, 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 मजम्मत करना, कंडम, मजम्मत करना। कालम, 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 कालम। तो नाजरीन, इस तरीके से रूल नंबर 3 हमारे पास है। रूल नंबर 3 ये है कि अगर किसी लफ्ज़ में एन या एस से पहले पी आता है तो पी हमेशा साइलेंट रहता है। कैसे? कैसे साइलेंट रहता है? इसकी भी दर्ज मिसाल दी हुई है। नुमोनिया, निमोनिया, ये पिनूमोनिया नहीं पढ़ा जाएगा, ये निमोनिया पढ़ाया जाएगा। साम, न्यूमेटिक्स, साइकोलॉजी। अब इसमें देखें इनकी मीनिंग्स भी दी हुई है और मैं दोबारा से इसको पढ़ के दिखाता हूँ। न्यूमोनिया में देखें न्यूमोनिया, 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 न्यूमोनिया। और ये पिनूमोनिया नहीं होगा, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। और ये पसाम नहीं होगा, ये साम होगा। साम, भजन। साम कहते हैं ना हमदो सना कहने वाले को, ये भजन है, भजना। न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स, इल्मुल हवा। साइकोलॉजी, नफ्सियात, इल्म नफ्सियात, नफ्स के बारे में जो इल्म। इस तरीके से देखा जाए तो नाजरीन, हमारे पास अगला जो रूल आता है, नंबर 4 जो रूल है वो ये है, अगर किसी लफ्ज़ में डी, के, एफ, एम से पहले एल आता है तो एल हमेशा साइलेंट होगा। कैसे साइलेंट होगा? मंदरज ज़ैल तमाम जो इसके मंदरज ज़ैल तमाम मिसालें इसको समझने के लिए दी गई हैं। ये रूल नंबर 4 को समझने के लिए दी गई है। चलें इसको एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। काम, कैसे? काम, पुरस्कून, साम, बजन, हाफ, आधा, काफ, बिछड़ा, वाक,
चलना, टाक, बात करना, कुड, कुड सका, कुड सका। और उसके बाद देखें यहाँ दिया हुआ है शुड, शुड होना, होना चाहिए, शुड होना चाहिए, शुड। तो इसको मैं एक दफ़ा पढ़ के भी दिखाता हूँ आप लोगों को दोबारा से। काम, पुरस्कून, साम, बजन, हाफ, आधा, काफ, बिछड़ा, बिछड़ा, काफ ये गाय का बिछड़ा नहीं होता, ये इसका हवाले से। वाक, चलना, टाक, बात करना, कुड, कुड सका, और शुड होना चाहिए। अब इससे जो अगला हमारा जो रूल है, रूल रेगुलेशंस इसके दिए हुए हैं, उनको भी देखते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ। अच्छा तो नाजरीन, आप मेरे साथ जुड़ी रहिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम समाईन और नाजरीन का शुक्रगुजार रहूँगा। अच्छा तो नाजरीन, हमारे पास 5वां रूल जो इसका दिया हुआ है वो ये है, रूल नंबर 5। अगर किसी लफ्ज़ में एन से पहले के आता है तो के हमेशा साइलेंट हो जाता है। कैसे? एन से पहले के, इसमें देखें एन से पहले के है, एन से पहले के, एन से पहले के, एन से पहले के। आइए इसको मैं पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। नाउ जानना, नॉट गांठ, नॉट गांठ, गांठ, नाइफ चाकू, नोक खटखटाना। इस तरीके से देखा जाए हमारे पास जो रूल नंबर 5 है, 6 है, वो ये है, अगर किसी लफ्ज़ में एन से पहले जी आता है तो जी हमेशा साइलेंट होगा, जी हमेशा साइलेंट होगा। कैसे जी साइलेंट होगा? ये जी नहीं पढ़ा जाएगा इसमें। नेट, पिस्सू, रिज़ाइन इस्तीफ़ा देना, डिज़ाइन नमूना, रेन हुकूमत करना। और हमारे पास जो रूल नंबर 6 है, 7 है, हमने 6 तो पढ़ लिया। हमारे पास जो रूल नंबर 7 है वो ये है कि अगर किसी लफ्ज़ में सी से पहले एस आता है तो सी हमेशा साइलेंट हो जाएगा। कैसे? इसमें देखें, इनमें ये दिया हुआ है सेंट, सी से पहले एस है, सी से पहले एस आता है तो सी हमेशा साइलेंट हो जाएगा, सी से पहले एस है। सेंट खुशबू, खुशबू। और साइंस, साइंस इल्म, साइंस इल्म जानना। सीन मंजर, सीन मंजर। सीजर्स कैंची, सीजर्स कैंची। इसी तरीके से देखा जाए हमारे पास रूल नंबर 8 है, अगर किसी लफ्ज़ में एच के बाद यू ओ यू आता है तो एच हमेशा साइलेंट हो जाता है। कैसे साइलेंट होता है? आइए मैं पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। आवर घंटा, ऑनर इज़्ज़त, ऑनेस्ट ईमानदार, 10 इस तरह। रूल नंबर 9 है हमारे पास। रूल नंबर 9 में ये बता रहे हैं, अगर किसी लफ्ज़ में यू के बाद ई ए आता है तो यू हमेशा साइलेंट होगा। अब इनमें यू कैसे साइलेंट होगा, आइए मैं पढ़ के दिखाता हूँ अपने नाज़रीन और सामाईन को। बेफिक्र रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जहाँ कहीं भी कोई मसला हुआ आप इंशाल्लाह मुझसे पूछ सकते हैं। हर एक मसले का हल मैं बताऊँगा इंशाल्लाह ग्रामर के हवाले से। गार्ड चौकीदार, गार्डन इनाम, गेस्ट मेहमान, गेस अंदाज़ा लगाना।
रूल नंबर 10 में आपको दिखाता हूँ, पढ़ के आपको बताता हूँ कि ये लिखा हुआ है। नंबर 10, अगर किसी लफ्ज़ में W हो और उसके बाद R हो तो W हमेशा साइलेंट होगा। क्या कह रहे हैं? अगर किसी लफ्ज़ में W हो और उसके बाद R हो तो W हमेशा साइलेंट होगा। तो नाज़रीन चलो देखते हैं कैसे साइलेंट होगा ये। राइट लिखना, रॉन्ग गलत, रेप लिपेटना, रेत हार। तो आए ना मज़ा, पढ़ने में आज बड़ा मज़ा आया होगा। तो नाज़रीन आज हमारा अभी इसके जो ना अगला जो रूल है वो ये है, रूल नंबर 11, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में GH आता है तो GH हमेशा साइलेंट रहता है। इसमें GH साइलेंट होगा, इसमें GH साइलेंट होगा, इसमें GH साइलेंट होगा, इसमें देखें GHT तीनों साइलेंट होंगे। GHT में GHT या GH आता है तो GH हमेशा साइलेंट होता है, यानी इसमें भी GH साइलेंट होगा। तो नाज़रीन देखते हैं ये कैसे साइलेंट होते हैं। साय, अब देखें GH साइलेंट हुआ और S और I दो पड़े गए। साय आह भरना, हाय ऊंचा, राइट सही हक, नाइट रात। अब इसमें देखें के भी साइलेंट हुआ और NIT 6 टोटल लेटर्स हैं और उनमें से 3 पढ़े गए, 3 साइलेंट हो गए। अच्छा तो नाज़रीन इसका अगला जो रूल है, चलें ये देखते हैं अगले रूल में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 12 है। रूल नंबर 12 में इन्होंने लिखा है, अगर किसी लफ्ज़ में G से पहले D का लफ्ज़ हो तो D हमेशा साइलेंट होगा। कैसे? चलें देखते हैं कि ये कैसे होता है। बजट में देखें G से पहले D का लफ्ज़ आया, G से पहले D का लफ्ज़ और D क्या हुआ? साइलेंट हुआ। एज किनारा, गरज बैर दुश्मनी, ब्रिज पुल। तो नाज़रीन हमारा रूल नंबर 13 है, वो ये है, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में TEN हो तो T हमेशा साइलेंट रहेगा। इसमें देखिए TN आखिर में TN, तो देखते हैं कि ये पढ़े कैसे जाएंगे, अभी इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। फासन बांधना, लिसन सुनना, ऑफन अक्सर, हेसन जल्दी करना। और नाज़रीन हमारा जो रूल नंबर 14 है वो इस हवाले से है कि नंबर 14 पे अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आता है तो ई अक्सर व बेशतर साइलेंट रहता है। इसमें देखें टाइम, ये टाइम पढ़ाया जाएगा, टाइम वक्त, ई इसमें भी जो ई साइलेंट होगा। नेम रूल जोक, देखें टाइम वक्त, नेम नाम, जोक लतीफ़ा, जोक लतीफ़ा, रूल कायदा। तो नाज़रीन हमारे जो एक्सरसाइज पे आ गए, आप ये एक्सरसाइज कैसे पढ़ेंगे हम, तो देखें नाज़रीन और सामाइन, मेरे मोहतरम सामाइन और मेरे मोहतरम नाज़रीन, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है। अभी एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि ये कह रहे हैं कि साइलेंट का क्या मतलब होता है। तो नाज़रीन हमने अभी पढ़ा है साइलेंट का क्या मतलब होता है। साइलेंट का मतलब होता है कि वर्ड्स या वर्ड्स के अंदर ऐसे लेटर्स जो खामोश होते हैं यानी पढ़े नहीं जाते हैं, उनको साइलेंट लेटर कहा जाता है और ये साइलेंट कहलाता है। अच्छा तो सामाईन मोहतरम देखें नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो ये है, इस वक्त में इस सिलसिले में जो कायदा पढ़ा है उन्हें ध्यान में रखिए और सही अंग्रेज़ी पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये तो स्टूडेंट के लिए टास्क दिया हुआ है कि वो जो है ना इसको सही तरीके से ध्यान से पढ़ें और अपने ज़हन में रखें ताकि उनको बोलना और समझना ईजी हो जाए। अच्छा तो नाज़रीन आखिर में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुनने और देखने वाले तमाम हजरात से कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाएं, बेल घंटी को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।